हेलो। तो गुड मॉर्निंग ऑल। तो आप लोग को अब तक होप है कि आप लोग को नोटिफिकेशन पता चल गया होगा कि यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स अपना डेट एक्सटेंड कर चुकी है, जो कि आपका 28 मई को होने वाला था, वो अब नहीं हो करके वो जून में शिफ्ट हो गया। ठीक है, जून सेकेंड वीक में होप का चला गया है। तो इतना आप लोगों को पता होगा, लेकिन हमको फिर भी रिलैक्स नहीं होना है कि डेट एक्सटेंड हुआ है। डेट मिनिमम अब देखिए तो 20 डेज ही एक्सटेंड हुआ, उससे ज़्यादा तो एक्सटेंड हुआ नहीं, 2 हफ्ते की बात है। ठीक है, इसके लिए हम लोग को वापस से हमें ये सोच कर रखना चाहिए कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो उसको और ज़्यादा कोशिश करनी है। ठीक है, अब उसी को देखते हुए जो इन्वायरमेंट सेक्शन है उसके जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है स्पेसेस इन न्यूज़, उसके लिए आप लोग को आज एक वीडियो दिया जा रहा है जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्पेसेस हैं जो न्यूज़ में है उसके लिए। ठीक है, तो ये आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स ले लीजिए, यूपीएससी या यूपीएस सीएफ हो जा, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट को लेकर के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं हम अपने बिना किसी बकवास के पहले स्पेसिस से। देखिए हमारा जो पहला स्पेसिस है वो कहता क्या है, एशियाटिक लाइन के बारे में हमारा बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए एशियाटिक लाइन के बारे में बात कर रहा है, तो एशियाटिक लाइन हमारा कहाँ पाया जाता है, तो उसका हैबिटेट जो सेंटर है वो आपका देखिए गिर गुजरात में है। कहाँ है आपका, गिर गुजरात में है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहीं एकमात्र इलाका है जहाँ पर आपका एशियाटिक लाइन पाया जाता है। आपसे कभी पूछ लिया जाएगा कि एशियाटिक लाइन कहाँ पाया जाता है, तो गिर जो कि कहाँ है, गुजरात में है, और नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहीं एकमात्र है जहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है कौन से रीजन में पाया जाता है, देखिए सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात में कह रहा है। गुजरात का जो सौराष्ट्र का इलाका है ना, साउथ वेस्टर्न पार्ट है आपका गुजरात का, सौराष्ट्र का, वहाँ ये पाया जाता है। ठीक है, अब इसका IUCN स्टेटस देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या होगा आपका, इंडेंजर्ड है। ठीक है, अब कहाँ नॉट फाउंड, क्या कह रहा है, नॉट फाउंड इन वाइल्ड इन एनी अदर एशियन कंट्री। ठीक है, और किसी एशियन कंट्री में ये पाया नहीं जाता है। तो याद रखिएगा उस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको याद रखिएगा कि एशियाटिक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमें हाल ही में रिसेंट में ही हमने पता किया था कि हम एशियाटिक लाइन को हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से। ठीक है, तो जिसके अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्पेसिस पे। नेक्स्ट स्पेसिस देखो ये कहता है कि मीजोट्रोपिस पैटिला एक स्पेसिस है। ठीक है, जिसका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और कॉमनली इसका जो किस नाम से जाना जाता है, पटवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पटवा के नाम से जाना जाता है, और वो बेसिकली की बात की जा रही है कि वो सर्ब है। ठीक है, बहुत ही छोटे हैं और रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जो ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है, आपका उत्तराखंड के साइड में देखा जाता है। उत्तराखंड का जो इलाका है वहाँ आपको पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ये रह गया, मीजो ट्रोपिस्पिला। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पेसिस पे। नेक्स्ट स्पेसिस आपका कहता है फ्रिटिलोरिया सिकोरा। ठीक है, तो ये आपका स्टेटस क्या है, इसका वनलेवर है। ठीक है, इसका बाद क्या क्या, ब्लू बॉस हर्ब है ये। ठीक है, बेसिकली ये हर्बीवोरस है, ब्लू वर्ब हर्बीवोरस है। ठीक है, तो आपको पूछ लिया जाएगा कि पेरेनियल बल्बोस हर्ब कौन सा है, तो आपका याद रखिएगा जो कि आपका वनलेवर सेक्शन में आता है, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है फोर्थ है वो कह रहा है डैकाइटिलोजा हैक्टिगिरा। ठीक है, अब देखिए इस नाम ऐसे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। खैर IUCN स्टेटस का क्या, इंडेंजर्ड स्टेटस है IUCN में इसका। ठीक है, और ये जो है हिंदू कुश, जो हिमालयन रेंज है हिंदू कुश, जो अफगानिस्तान, भूटान और चाइना, नेपाल के पास पड़ता है, वो हिंदू कुश के इलाके में ये पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुत ही मोस्ट कॉमन और जो राजस्थान का स्टेट एनिमल कह सकते हो या स्टेट बर्ड कह सकते हो वो है। ठीक है, जो कौन है आपका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो वो आपका जो है वो पूरे कहा जाता है ये स्पेसिस अब तो पूरे क्रॉस इंडिया और पाकिस्तान में भी पाया जाता है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन कह सकते हैं कि बहुत ही कम है, क्रॉस 200 भी से भी कम है, जो कि राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, MP में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये जो एरिया है, देखिए ये सारे इलाके एक दूसरे से लगे हुए हैं। अगर आप राजस्थान से देखिए तो राजस्थान का बॉर्डर गुजरात से लगता है, गुजरात का बॉर्डर महाराष्ट्र लगता है, महाराष्ट्र का बॉर्डर MP से लगता है, MP का बॉर्डर नहीं कह सकते लेकिन महाराष्ट्र का बॉर्डर कर्नाटक से लगता है। ठीक है, और कर्नाटक का बॉर्डर तो हमें आंध्र प्रदेश से लगता ही है। ठीक है, आगे इसके IUCN स्टेटस की बात कर ली जाए तो ये रेड लिस्ट में पाया जाता है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये भी, और ये
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में पाया जाता है, यानी आपको इसको क्या कर सकते हो, इसका शिकार नहीं कर सकते हो। आगे बात कर रहा है, देखिए इसको डिक्लेयर किया गया, राजस्थान का स्टेट बर्ड बनाया गया, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। चलते हैं हम अपने एशियन एलिफेंट के बारे में। देखो एशियन एलिफेंट जो है आपका, वो ये क्या कहता है, एशियन एलिफेंट का जो है वो उसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, ठीक है, इंडेंजर्ड है। और यह आप देखिएगा, इसके पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्या था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आपका क्या था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, ठीक है, और एशियन एलिफेंट का इंडेंजर्ड है, ठीक है। एशियन एलिफेंट की बात कर ली जाए तो इनहैबिटेंट ग्रासलैंड में पाया जाता है, जहाँ का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उस इलाके में, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उस इलाके में, जहाँ पर कह सकते हो कि घना पेड़ पौधे थोड़े कम होते हैं, ठीक है। मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है, ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट में पाया जाता है, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं इसने, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये क्या है, ये इसके लिए देखिए ये कहा जाता है कि ये लार्ज एरिया अक्वायर करता है ये एलिफेंट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अम्ब्रेला स्पेसिस कहते हैं इसको, ठीक है। याद रखिएगा ये वर्ड, कीवर्ड्स, अम्ब्रेला स्पेसिस, ठीक है। अम्ब्रेला स्पेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो किसको कहते हैं, आपको एशियन एलिफेंट को कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा एरिया कवर तो करता ही है। अब इसके बाद जो कह रहा है ये फ्लैगशिप स्पीशीज है, ठीक है, इसको फर्स्ट फ्लैगशिप स्पीशीज में कंसिडर किया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये इकोलॉजिकल रोल प्ले करने के लिए इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो एशियाटिक एलिफेंट की बात कर लिए हैं। एशियाटिक एलिफेंट आपका देखिए ग्रास ट्रॉपिकल ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, सेमी एवरग्रीन में पाया जाता है, मोस्ट डेसिडियस ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में, ड्राई थॉर्न में पाया जाता है, इन सब में पाया जाता है, ठीक है बेसिकली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्पीशीज पे, वो कौन सा है। नेक्स्ट स्पीशीज आपका देखो राइनोसोर की बात कर रहा है। राइनोसोर आपको पता होगा, राइनोसोर जो है ये पूरे दुनिया में फैला हुआ है, तो हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो देखिए इंडियन और ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोर जो एक सिंग वाला राइनोसोर होता है उसकी बात करेंगे, तो उसका IUCN स्टेटस है क्या, वल्नरेबल है, ठीक है। कहाँ है IUCN स्टेटस, वल्नरेबल है, ठीक है, और शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता ही आता है, ठीक है। और ये कहाँ आसपास में, सुमात्रन राइनो की बात कर लीजिए तो सुमात्रन राइनो के IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। इंडियन राइनोसेरोस की स्टेटस क्या थी, वनरेबल है, और सुमात्रन की क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। अब जावा राइनो की बात कर ले तो जावा राइनो भी क्रिटिकली इंजेंडेड है। ब्लैक राइनो की बात कर लीजिए वो भी क्रिटिकली इंजेंडेड है। वाइट राइनो नियर थ्रीटेंड है, ये इंपॉर्टेंट है, वाइट राइनो नियर थ्रीटेंड है। अब हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली जाए कि किस इलाके में कैसे कैसे ये बांटा गया है ग्रेट वन हॉर्न डायनासोर, ठीक है। तो ग्रेट वन हॉर्न डायनासोर की बात कर ली जाए तो ये बेसिकली कहा जाता है कि वेटलैंड्स के इलाके में इनका ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो हिमालय और ब्रह्मपुत्र और गंगा वैली का जो इलाका है उसमें जो वेटलैंड्स आसपास है वहाँ देखने को मिलता है। और अभी की बात कर ली जाए तो ये स्पेसिस बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं, बहुत स्मॉल कह सकते हो, जो कि आपको इंडो नेपाल तराई का जो इलाका है उसमें, वेस्ट बंगाल का जो इलाका है उसमें, असम का जो इलाका है उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। और आगे की बात कर ली जाए कि ये आगे बहुत पहले क्या था कि ब्रह्मपुत्र और गंगा वैली के आसपास भी ये देखा जाता था, ठीक है। कौन सा, वन हॉर्न डायनासोर, ठीक है। वन हॉर्न डायनासोर का क्या है आपका स्टेटस, वनरेबल है, ठीक है। और सुमात्रन का आपका क्रिटिकली इंजेंडेड है। बाकी सबका इंडेंजर, सिर्फ दो का आपको याद रखना होगा, वाइट राइनो नियर थ्रेटेंड है और वन हॉर्न डायनासोर वनरेबल है, बाकी सब क्रिटिकली इंजेंडेड है, ठीक है। अब आते हैं इंडियन स्कीमर पर, ठीक है। इंडियन स्कीमर की बात कर ली जाए तो इसका स्टेटस क्या, इंडेंजर्ड है इसका भी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा क्या है, विंटर में कह लीजिए तो वहाँ, नहीं तो इंडियन स्कीमर की बात कर ली जाए तो वो कोस्टल इलाके में अपने पाया जाता है, जो वेस्टर्न ईस्टर्न हमारा जो कोस्टल इलाका है ना ऐसा, इसमें, और ये वाला कोस्टल इलाका इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इस पर कि ये प्राइमरली जो है बहुत ही लार्जर सैंडी और लो रिवर के इलाके में ऐसा ही देखा जाता था, लेकिन अब जो है इनकी नॉन ब्रीडिंग सीजन आ चुकी है गर्मियों में, तो उस समय ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके विंटर सीजन में या कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने सेकंड पे। सेकंड हमारा जो नेक्स्ट हमारा कहता है क्या, नोबल हेलेन, ठीक है। कौन सा है, नोबल हेलेन की बात है, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, नोबल हेलेन की बात कर ली जाए तो नोबल हेलेन जो है हमारा
वो क्या है आपका कि विंग पैन है इसका। इसका जो पंख होते हैं लगभग 100 से 120 मिलीमीटर तक फैले हुए होते हैं, और ये कह रहा है एडिशनल वाइट स्पॉट होते हैं इनमें, ठीक है। और इनका जो साइंटिफिक नाम है पैप्लियो नोबली है, याद रखिएगा पैप्लियो नोबली है इसका जो साइंटिफिक नाम है पैप्लियो नोबली। और ये कहाँ पाया जाता है? बेसिकली म्यांमार में, यूनान में, चाइना में, नॉर्थ थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में, वियतनाम में पाया जाता है, ठीक है। इन सारे जगहों में पाया जाता है। और अभी की बात कर ली जाए तो ये स्पीसीज जो है बहुत रेयर जानने को मिला है, मतलब न्यूज़ में बहुत रेयर ही मतलब है इसका, अभी न्यूज़ रिसेंट में न्यूज़ में है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ज़्यादातर देखिएगा स्पेसिस के मामले में बहुत ख़तरनाक तरीके से उठाता है, क्योंकि हमारे ये नेबरहुड कंट्री में पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलते हम अपने ब्लैक बक के बारे में। ब्लैक बक तो आप लोग जानते होंगे कि एक सलमान खान जी थे, उन पे केस चल रहा है ब्लैक बक को लेकर के। खैर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आते हैं। ब्लैक बक जो है आपका कहाँ पाया जाता है? केवल और केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ठीक है। जहाँ कहा जाता है कि इस इंडियन स्पेशीज जो पाया जाता है वो नॉर्दर्न के इलाके में इंडिया में पाया जाता है, साउदर्न के इलाके में, ईस्टर्न के इलाके में पाया जाता है, ठीक। कहाँ नहीं पाया जाता है सर? तो वेस्टर्न का इलाका रेयर टू रेयर पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं इसका आईयूसीएन स्टेटस, तो लीस्ट कंसर्न है इसका आईयूसीएन स्टेटस, ठीक है। ज्योग्राफिक रेंज की बात कर ली जाए तो इसका जो ज्योग्राफिक रेंज है वो आपका देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश में अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब विलुप्त, लगभग विलुप्त के कगार पर है। थोड़ा थोड़ा इंडिया में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये ब्लैक बक जो है अभी प्रेजेंट की बात कर ली जाए तो तराई रीजन जो नेपाल है वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और स्पेसिस जो है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और अर्जेंटीना में भी आपको इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है, वहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लियोपर्ड की, ठीक है। लियोपर्ड जो है हमारा वो क्या है? उसका वनरेबल है स्टेटस, आईयूसीएन स्टेटस क्या है? वनरेबल है। और डिस्ट्रीब्यूशन है जो कहाँ कहाँ है? तो फॉरेस्ट में है, सवाना में है, ठीक है, ग्रासलैंड जो सवाना है वहाँ है, रॉकी एरिया में है, ठीक है, माउंटेन जो रॉकी एरिया वहाँ भी, और डेजर्ट में भी लियोपर्ड पाया जाता है, ठीक है। तो याद देखिएगा लियोपर्ड के बारे में, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लियोपर्ड अलग होता है और चीता अलग होता है आपका, ठीक है। लियोपर्ड और चीता अलग होता है। चीता के देखिए, चीता जो आपका है वो आपका वनरेबल होता है, ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस का। और हिस्टोरिकली बात कर ली जाए तो एशियाटिक जो चीता है बहुत ही वाइड डिस्ट्रीब्यूशन था इंडिया में, बहुत पहले बहुत ज़्यादा चीता हुआ करता था, अचानक से विलुप्त हो गया। लेकिन कहा जाता है कि ये अब नॉर्थ का जो पंजाब इलाका है वहाँ से लेकर के साउदर्न तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है तिरुनेलवेली, वहाँ पर ये वहाँ तक इसके मतलब क्या कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैला हुआ, वहाँ के आसपास इलाकों में देखते मिलता है, ठीक है। और आगे बात कर लीजिए गुजरात और राजस्थान का जो वेस्ट टू ईस्ट पार्ट है वहाँ और बंगाल के इलाके में आपको देखने को मिलता है ये चीता, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्पेसिस पर। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो देखिए इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में, ठीक है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स की बात कर ली जाए तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये द ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कोई फल नहीं है, याद रखिएगा, ये फॉक्स है, ठीक है, लोमड़ी है, ठीक है। और द ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से जाना जाता है। ये स्पीसीज जो है ये फ्लाइंग फॉक्स है, इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में द ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसकी बात कर ली जाए तो ये कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर देखा जाता है तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, तिब्बत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। यानी हमारे आसपास के पड़ोसी इलाके में देखा जाता है, ठीक है। मुझे कह सकते हैं हमारा जो आईयूसीएन इसका स्टेटस है ये आपका देखिए लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है, ठीक है, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। अब दूसरा हम बात करते हैं स्टम्प टेल्ड मकाओ के बारे में। तो स्टम्प टेल्ड मकाओ जो है वो आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट साउथ एशिया है उधर पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो रेंज है वो इंडिया के आसाम का जो इलाका है और मेघालय का इलाका है वहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के आसपास देखा जाता है, ठीक है। और इसका जो ये कह सकते हैं इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो आपका क्या वल्नरेबल है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वर्टिका प्रॉपी के बारे में, ठीक है। वर्टिका प्रॉपी जो है वो आपका नॉर्थ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाया जाता है और इसका आईयूसीएन स्टेटस बेसिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें जानने के लिए, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्पेसिस पे। नेक्स्ट स्पेसिस जो कहता है देखिए अंटाक्रिल कहता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है आपका? तो देखिए ये आपका जो पाया जाता है ये पहले तो ये जान लीजिए फोटो प्लैंकटन होता है, ठीक है। अब ये जो आगे पाया जाता है ये देखिए ये कह रहा है
कि ये ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलता है बोथ सिंक ऑफ द सी फ्लोर में मिलता है, ठीक है, यानी किनारे के पास कह सकते हो, समुद्र के आसपास में वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। और इसकी जो आयुसन स्टेटस है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये भी सॉरी लिस्ट कंसर्न है, माफ़ कीजिएगा, लिस्ट कंसर्न है इसका आयुसन स्टेटस आपका एंटरस्टिक्रिल के बारे में, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। ये सी गर्ल्स एक होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा मैं PDF को ऐसे कर दूँ। हाँ, तो सी गर्ल के बारे में आगे बात करता है। तो सी गर्ल के बारे में देखिए ये क्या है, ये माइग्रेटरी बर्ड होती है बेसिकली सी गर्ल, ठीक है। ये बर्ड है बेसिकली, जो कह रहा है कि कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका आंध्र प्रदेश में, उधर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये मैनग्रोव कह सकते हो, मैनग्रोव जो कृष्णा मैनग्रोव है वो इसकी वजह से ही फेमस है सी गर्ल्स, ठीक है। याद रखिएगा, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल के बारे में बात करते हो। तो नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल जो है आपका, वो आपका कहाँ देखने को मिलता है, तो अरुणाचल प्रदेश के इलाके में, जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, वहाँ देखने को मिलता है। और वहाँ उसके नाम से, स्पेसिस के नाम से ही कह सकते हो, नामदफा नेशनल पार्क 1981 में बनाया गया था, ठीक है। इसका आयुसन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। और ये बात कर ली जाए तो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सर्च फॉर लॉस्ट स्पेसिस इनिशिएटिव में ये, इसमें कह सकते हो ये इंक्लूडेड है, ठीक है। 50 जो अदर स्पेसिस हैं उसमें ये वन ऑफ है, ठीक है। अब इंडियन टेंट टर्टल की बात करते हैं, ठीक है। इंडियन टेंट टर्टल जो है वो आपका फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया के पास, ठीक है। और ये जो है आपका, इसके 3 स्पेसिस होते हैं, सब स्पेसिस जो है इसके 3 हैं। कौन कौन से हैं सर? तो देखिए, पैंगुआस टोर्टिया है जो आपका है, वो मध्य प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये आप नाम देख लीजिएगा, मुझे बड़ा प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद बात कर ली जाए कि ये पैंगसू सिरिकॉल डेटा जो है वो भी आपका कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, MP में, UP में, गुजरात में, ठीक है। और तीसरी जो स्पेसिस है वो भी पैंगसू फ्लावेंटर है, जो आपका कहाँ पाया जाता है, बांग्लादेश, आसाम, बिहार, UP में, ठीक है। और इसका जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट ऑफ कंसर्न है, कितना है, लिस्ट कंसर्न में, ठीक है। तो ये रहा टोटल इम्पॉर्टेंट स्पेसिस UPSC 2024 को लेकर के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिस किसी को अगर PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आपको टेलीग्राम के लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और कोई भी क्वेरी हो या कोई कुछ पूछना हो तो फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। बाकी सब पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।